तो लेट अस टॉक अबाउट द टॉपिक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, इसको हम ऐसे समझते हैं, मान लो मैंने एक इक्वेशन दे दी ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy इक्वल टू 0। ये दोस्तों ये एक इक्वेशन है, दिस इज द होमोजीनियस इक्वेशन, दिस इज द होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, ऑफ डिग्री 2, ठीक है ना। ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है। होमोजीनियस का मतलब हर टर्म की डिग्री सेम होना, हर टर्म की डिग्री सेम होना। इस टर्म की डिग्री 2 है, इस टर्म की डिग्री 2 है, एक्स और वाई वेरिएबल, इस टर्म की भी डिग्री 2 है, ए बी एच जो है कॉन्स्टेंट्स है, ए बी एच क्या है, कांस्टेंट है। अब हम कह रहे हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। मान लो लेट अस से एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा मैं एग्जांपल ले लूं समझाने के लिए आप लोगों को, कि मान लो मैंने कहा कि यार x प्लस वाई माइनस का 2 इक्वल टू 0 एक लाइन है L1 और 2x प्लस 3y माइनस का 1 इक्वल टू 0 एक लाइन है L2, ठीक है। आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है ना। पहले पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की बात करते हैं, फिर आगे इसके अंदर हम बात करेंगे पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है ना। ये लाइन L1 की इक्वेशन है, L1 इक्वल टू 0, ये लाइन L2 इक्वल टू 0 की इक्वेशन है, ठीक है। अब मुझे पेयर की चाहिए इक्वेशन, मुझे पेयर की इक्वेशन चाहिए, पेयर ऑफ द स्ट्रेट लाइंस। तो पेयर ऑफ द स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन निकालने का मतलब क्या है, पहले इस बात को समझो। कोई बच्चा कहेगा कि सर इस इक्वेशन को L1 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 2 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 1 ऐसा भी लिख सकते हैं। इसको लिखना गलत नहीं है, 100% सही है। लेकिन अगर जब मैं आपसे बात करूं कि भैया पेयर का मतलब क्या है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि क्या मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं x प्लस वाई को 2x प्लस 3y से इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई करूंगा, तो दोस्तों ये इक्वेशन जो आएगी ये पेयर को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, ये गलत है। क्यों गलत है अभी बताता हूं। आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, यानी जो कांस्टेंट पार्ट, सारी चीज को एक तरफ ले जाएं, एक तरफ 0 रखें, इधर भी एक तरफ 0 रखें, सारी चीज को एक तरफ ले जाएं, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दें, यानी x प्लस वाई माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 3y माइनस का 1 इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है ये पेयर को रिप्रेजेंट करेगी, ये पेयर को रिप्रेजेंट करेगी, 100% सही है बात, इसमें कहीं पर भी कोई गलती नहीं है, ठीक है ना। ये पेयर को रिप्रेजेंट करेगी, कंफर्म है। अब सवाल उठता है ये पेयर को रिप्रेजेंट क्यों नहीं करेगी, ये क्यों करेगी, क्योंकि पेयर का मतलब होता है ये एक कर्व है, एक तरीके से यूं मान लें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, मतलब जो पॉइंट, मतलब ये एक ऐसी इक्वेशन है या इस लाइन के ऊपर या इस लाइन के ऊपर या इन दोनों के ऊपर लाई करने वाला पॉइंट जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो पेयर की इक्वेशन कहलाएगी। अब ध्यान से देखें, ये जो पॉइंट है ये इस लाइन को L2 इक्वल टू 0 करेगा, है ना। इस पॉइंट को L2 के अंदर में इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर मैं पुट करूंगा, यानी 2x प्लस 3y माइनस 1 एक्सप्रेशन के अंदर में, तो ये वैल्यू 0 बन जाएगी और ये वैल्यू नॉन जीरो होगी, और नॉन जीरो क्वांटिटी मल्टीप्लाइड, नॉन जीरो रियल नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड आ रहा है, यस आ रहा है। और अगर इस पॉइंट को मैं पुट करूंगा तो ये L1 को तो 0 बनाएगा, इसको 0 नहीं बनाएगा, लेकिन नेट 0 इज इक्वल टू 0 बनेगा, बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों इस जगह पर देखें, अगर मैं यहां पर चेक करूं, यहां पर चेक करूं दोस्तों, तो ये वाला जो पॉइंट है ये L2 इक्वल टू 0, मतलब लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड आएगा। मतलब कहने का कि जो 2x प्लस 3y है, जो 2x प्लस 3y है, इसकी वैल्यू 1 के बराबर आ गई इस पॉइंट को पुट करने पर, राइट। लेकिन ये पॉइंट ही अगर मैं x प्लस वाई इक्वल टू 2,
इस एक्सप्रेशन में पुट करूंगा तो ये 2 नहीं आएगा, क्योंकि ये 2 आ जाएगा तो इसका मतलब है ये x प्लस वाई 2 के बराबर है, यानी ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर जो लाई करेंगे वही वो चीज देंगे कि x प्लस वाई इक्वल टू 2 आएगा, लेकिन ये पॉइंट तो केवल L1 पे लाई कर रहा है, L2 पे नहीं लाई कर रहा है। तो नो डाउट ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू तो बराबर आ जाएगी, लेकिन जो ये वाली वैल्यू है और ये वाली वैल्यू बराबर नहीं आएगी, तो लेफ्ट हैंड जो है राइट हैंड के इक्वल नहीं है। और क्योंकि नहीं है तो एज अ रिजल्ट ये पेयर को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, तो थंब रूल बन गया कि एक तरफ सारा कुछ ले जाएं और दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। और आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि हो सकता है x प्लस वाई माइनस का 1 इंटू 3x माइनस का y प्लस का 1 इंटू 2x माइनस का y प्लस का 7 इक्वल टू 0। मैं 3 लाइंस को भी मल्टीप्लाई कर दूंगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये डिग्री 3 की इक्वेशन बन जाएगी। ये 3 लाइनों को रिप्रेजेंट कर रही है, एक लाइन 1, एक लाइन 2, एक लाइन 3। यू गेटिंग माय पॉइंट? आई एम श्योर आप सबको पेयर का मतलब समझ में आ गया होगा 100%। क्लियर है? तो अगर पेयर का समझ में आया मतलब तो आगे बात करना शुरू करते हैं। दोस्तों आप सबकी जानकारी के लिए मैं बता दूं एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये क्या रिप्रेजेंट करती है? ये इक्वेशन, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ अ 2 डिग्री कर्व, ऑफ अ 2 डिग्री कर्व। ये एक जनरल इक्वेशन है एक 2 डिग्री कर्व की, ठीक है। ये अलग अलग समय पर ये हो सकता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी रिप्रेजेंट करे, हो सकता है ये सर्कल भी रिप्रेजेंट करे, हो सकता है ये पैराबोला भी रिप्रेजेंट करे, यानी पूरा का पूरा कॉनिक, यानी ये हो सकता है ये एलिप्स रिप्रेजेंट करे, हो सकता है ये हाइपरबोला रिप्रेजेंट करे। उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस हैं। डिफरेंट डिफरेंट क्या है उन सबके लिए? कंडीशंस है, वो एक एक करके पढ़ते चलेंगे। पहले पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को अच्छे से समझें, राइट। और दोस्तों इसके अंदर में ये जो होमोजीनियस पोर्शन है डिग्री 2 का, ये वाला पोर्शन, दिस इज द होमोजीनियस पोर्शन, होमोजीनियस पोर्शन ऑफ डिग्री 2, ठीक है ना। होमोजीनियस पोर्शन ऑफ डिग्री 2 है ये क्या रिप्रेजेंट करता है मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, ax² प्लस by² प्लस 2hxy इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करता है? अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस passing through the origin, passing through the origin। मेरी बात समझ में आ रही है? पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। क्लियर है? ये कैसे ये बात जस्टिफाई करें हम? इस बात को जस्टिफाई करने के लिए आइए दोस्तों कुछ और चीजें थोड़ी सी देखते हैं, समझते हैं। क्या किया, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, by² प्लस 2hxy प्लस ax² इक्वल टू 0। यानी मेरा मन में इसे क्वाड्रेटिक इन x मान लूं या क्वाड्रेटिक इन y मान लूं, मैंने इसको क्वाड्रेटिक इन y मान लिया। मैंने क्या माना? इसे क्वाड्रेटिक इन y मान लिया। अगर y में क्वाड्रेटिक माना तो इसकी y की वैल्यू कैसे आएगी? y क्या आएगा? y क्या निकल के आएगा? अपने आप सोच करके देखें। इसकी y की वैल्यू आएगी माइनस का 2hx, क्योंकि x तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे अपन लोग, माइनस का 2hx प्लस माइनस का अंडर द रूट ऑफ 4h² x² माइनस का 4ab x² होल डिवाइडेड बाय 2b, होल डिवाइडेड बाय 2b। यानी y की वैल्यू माइनस का h प्लस अंडर द रूट ऑफ h² माइनस ab होल डिवाइडेड बाय b इंटू x आएगा, या फिर y इज इक्वल्स टू माइनस h, यहां पे माइनस आ जाएगा
है ना, प्लस माइनस के साथ ओपन होगा, माइनस एच माइनस अंडर द रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी होल डिवाइडेड बाय बी इंटू एक्स। मैं ये डायरेक्टली बोल सकता हूँ ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, इसी तरह यहाँ पर भी एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, दोनों वैल्यू नो डाउट अलग अलग होगी, यानी एक बन गया y इक्वल टू m1x और दूसरा बन गया y इक्वल टू m2x, और y इक्वल टू mx लाइन की कोई भी फॉर्म की इक्वेशन होगी, दिस ऑलवेज पासेस थ्रू द ओरिजिन, पासेस थ्रू द ओरिजिन। क्या ये बात समझ में आती है मेरी? ये दोनों किससे पास कर रही हैं? ओरिजिन से पास करेंगी। ओरिजिन से पास करेंगी तो इसका मतलब हमने ये बात क्लियर कर ली, ये समझ ली कि ये जो इक्वेशन होगी ये एक पेयर ऑफ द स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, जो दोनों की दोनों किससे पास कर रही हैं? ओरिजिन से पास कर रही है। मेरी बात समझ में आ रही है? 100% समझ में आ रही है? चलिए, अगर ये बात क्लियर है तो इसका मतलब अब ये दो लाइन से एक M1 और M2, ये दो अलग अलग लाइन तभी होंगी जब M1 और M2 रियल होंगे। अब M1 और M2 रियल कब होंगे, इस बात के लिए भी बात कर लेते हैं। तो अगर मैं कहूं अगर h स्क्वायर ए बी से बड़ा है, तीन बातें होंगी, या तो h स्क्वायर ए बी से बड़ा है, तब उस केस में क्या होगा, लाइंस आर एक तो रियल आएंगी एंड डिस्टिंक्ट आएंगी। बोलो, लाइंस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, दोनों लाइनें बिल्कुल अलग अलग हैं और रियल हैं। दूसरी बात, अगर h स्क्वायर ए बी के इक्वल है, अगर h स्क्वायर ए बी के इक्वल है तो लाइंस आर कोइंसिडेंट। क्यों है भाई कोइंसिडेंट? क्योंकि दोनों लाइन एक ही तो रहेंगी फिर, क्योंकि जब ये पोर्शन ही हट जाएगा तो माइनस एच में से कुछ ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है जीरो, तो क्या फर्क पड़ता है? ठीक, तो द लाइंस आर कोइंसिडेंट। और तीसरी बात, अगर h स्क्वायर ए बी से छोटा होगा, अगर h स्क्वायर ए बी से छोटा होगा तो लाइंस जो हैं वो क्या हैं? इमेजिनरी है। द लाइंस आर इमेजिनरी विद रियल point of intersection as 0,0। h स्क्वायर अगर ए बी से छोटा है तो भैया अंडर रूट के अंदर में क्या गया? नेगेटिव नंबर गया। नेगेटिव नंबर गया तो इसका मतलब गड़बड़ है बात। तो मतलब लाइंस गड़बड़ का मतलब इमेजिनरी है, यानी लेकिन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उनका 0,0 ही रहेगा। और वो तो हो भी सकता है, आर्गेंट प्लेन होता है यहाँ पर 0,0, उसके अंदर में भी तो होता है। ये एक रियल एक्सिस हो जाएगी और ये एक इमेजिनरी एक्सिस हो जाएगी, क्या फर्क पड़ता है? आर्गेंट प्लेन पे आगे बोला नहीं, ये मान के चल रहे। ठीक है, आई एम श्योर ये बात क्लियर है। अच्छा, एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ। मान लो मैंने लिख दिया y माइनस का m1x इंटू वाई माइनस का m2x एंड इट गोज ऑन अप टिल y माइनस का m बेस nx इक्वल टू 0। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ पा रहे हैं आप ये बात? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि n लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन, एंड लाइंस पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, उनकी कंबाइंड इक्वेशन है ये, पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगी? एक होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री n आ जाएगी। मल्टीप्लाई करने पर होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री n आ जाएगी। ये बात समझ में आती है मेरी? डिग्री n आ जाएगी। क्लियर? चलिए, ग्रेट। आई एम श्योर यहां तक आप सबको बात समझ में आई। अब इसके अंदर में मैं एक और चीज बताना चाहूंगा। क्या? अब ये बात तो हमने अभी निष्कर्ष निकाल लिया। क्या निष्कर्ष निकाला? कि भाई जो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट करती है। L1 की इक्वेशन है y इक्वल टू m1x और L2 की इक्वेशन है y इक्वल टू m2x। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं m1x माइनस का y मल्टीप्लाइड बाय m2x माइनस का y इक्वल टू 0। ये क्या रिप्रेजेंट करेगी? ये क्या रिप्रेजेंट करेगी? दिस इज नथिंग बट दी कंबाइंड इक्वेशन। दिस इज नथिंग बट दी कंबाइंड इक्वेशन ऑफ L1 एंड L2। इनको मल्टीप्लाई कर दूं अगर मैं, तो क्या बनेगा? m1 इंटू m2 एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ m1 प्लस m2 इंटू xy
प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर मैं इस इक्वेशन को 1 नेम दे रहा हूं, इस इक्वेशन को 2 नाम दे रहा हूं, तो क्या मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि भैया ये 1 एंड 2 आर आइडेंटिकल, 1 एंड 2 आर आइडेंटिकल। और क्योंकि दोनों आइडेंटिकल हैं तो दोनों को कंपेयर किया जा सकता है। कंपेयर करने का क्या तरीका होगा? कंपेयर करने के लिए मैं यहाँ पर ये बात बोल सकता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। कंपेयर करने के लिए हम लोग यहाँ पर ये बात कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, यानी m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय a इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय 2h इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय b। यानी कहने का मतलब m1 m2 की वैल्यू a अपॉन b आ गई और m1 प्लस m2 की वैल्यू माइनस का 2h डिवाइडेड बाय b आ जाएगी। a बाय b मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो है a डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, याद रखने का तरीका। और m1 प्लस m2 क्या है? माइनस टाइम्स 2h क्या है? कोएफिशिएंट है किसका? एक्स वाई का, डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट किसका? ऑफ वाई स्क्वायर। तो यहां से ये रिलेशंस हमारे पास आ गए हैं कि m1 प्लस m2 का वैल्यू आ गई, m1 इंटू m2 की वैल्यू आ गई। आई एम श्योर 100% ये दोनों बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। क्लियर है?